सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने पर षड्यंत्र के तहत झूठा मुकदमा कर फंसा दिया गया, जिससे कि सूचना नहीं देना पड़े और प्रताड़ित किया गया। इसका पूरा विवरण मैं दे रहा हूं ताकि लोग अविनाश कुमार के किडनैपर अविनाश कुमार के बारे में जानें कि इनके द्वारा षड्यंत्र रचकर अपने चमचे का गवाह बनाकर झूठा मुकदमा करवाए और जेल भिजवा दिए। तो ये पूरा विवरण मैं YouTube पर लोड कर रहा हूँ कि जो लोग देखें वो समझे कि ये क्या करते हैं। यह 302 का मुदाले बनाया गया। 302, 201 धारा के तहत अंतर्गत रहुई थाना के अंतर्गत FIR नंबर 294-10 है। इसमें मुदई थाना प्रभारी अशोक कुमार झा के द्वारा बनाया गया है। अशोक कुमार झा पिता श्री धूरन झा, ग्राम मंगरौली, थाना राजनगर, जिला मधुबनी के द्वारा केस किया गया है। सिर्फ एक मुदाले कमलेश कुमार सिंह को बनाया गया है। वो भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर के इनका ही सब गवाह है, जो लोग किडनैपिंग का काम करते थे। अविनाश कुमार उर्फ काशी प्रसाद सिंह ग्राम देखपुरा के हैं, जो झूठे मुकदमे करवा कर प्रताड़ित करते रहते हैं। मुकदमा झूठा इस प्रकार से किया गया। सूचना मांगने के बाद कमलेश कुमार सिंह की मां की मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी। पानी में डूबने से मृत्यु होने के बाद ये अपने चमचे के द्वारा कमलेश कुमार सिंह को खबर दिया गया कि डेथ बॉडी को लेके रहुई थाना जाने के उपरांत वहाँ के थाना प्रभारी थाने में ही अनुसंधान किए एवं डेथ बॉडी का परीक्षण भी किए, जिसमें साफ देखा गया है कि कहीं पर किसी प्रकार का निशान नहीं दिया गया है। मृतक के शरीर पर किसी प्रकार का निशान नहीं दिया गया है और ये साजिश के तहत कमलेश कुमार सिंह को प्रताड़ित करते रहते हैं। आज तक के अपने नाम नहीं आने देते हैं और अपने चमचे के द्वारा गवाह में नाम बनाकर मुदाले बनाकर केस किए हैं। इसका UD केस संख्या 110 है। मात्र एक अभियुक्त बनाया गया है कमलेश कुमार सिंह को, जो सूचना मांगा गया था मध्य विद्यालय देखपुरा से संबंधित। इनके विरुद्ध षड्यंत्र रच करके यह केस किया गया और प्रताड़ित किया गया है। इसका 9 महीने के बाद, मृत्यु के 9 महीने के बाद झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवा करके और सूचक कमलेश कुमार सिंह को मुदाला बना दिया गया, जिसमें 7 महीना जेल में रहे, 5 वर्ष कोर्ट हाजिरी पर रहा। उसके बाद केस रिहाई हो गई। इस प्रकार से ये अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, किसी के ऊपर झूठा मुकदमा केस करवा देते हैं। इनका यही काम है
भगवान तो देख ही रहे हैं आज न कल इसके विरुद्ध भगवान भी देख रहे हैं कि कैसा कैसा झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये अपने ज़रिए किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत लोगों को मर्डर भी करवा दिए हैं, लेकिन इनका नाम कहीं पर नहीं आता है। ये अपने आप को बचाए हुए हैं, जो कि पुलिस के मिलीभगत से ये काम करते हैं। ये बहुत कांड किए हैं। इनका शुरू कांड में पकड़ाहट हुई थी, जो अजय अग्रवाल का 1998 में किडनैपिंग किया गया था, उसमें गिरफ्तार हुए थे। अजय अग्रवाल को भी बरामद किया गया था। उनका अंगूठी, सोने का घड़ी एवं हीरे की अंगूठी एवं वार्निश भी लगा हुआ घड़ी भी बरामद किया गया था। ये अविनाश कुमार बहुत ही शातिर दिमाग के हैं, जो कि कभी सोचा नहीं जा सकता है कि ये किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करते हैं और अपने आप की छवि को अच्छे बनाए रखे हैं। जितना हो सकता था अपना ये थाना में लिखवाए भी हैं। अपने जो भी गवाह है उनका सबको गवाही भी दिलवाए हैं और डीएसपी महोदय के द्वारा जांच भी की गई है। अभियुक्त के जेल में रहने पर अशोक कुमार झा के द्वारा कोर्ट में गवाही देने गए। उसी समय अभियुक्त कह दिया कि अगर सच झूठा गवाही देंगे तो आपको भगवान बहुत बड़ा दंड देगा। उसके बाद फिर गवाही देने के लिए अशोक कुमार झा कभी कोर्ट में नहीं आए। तारीख पर तारीख चलते रहा और लगातार 5 बरस हाजिरी पर अभियुक्त रहा। फिर एक साक्षात देवी जज आई, जो पूरा केस की देखरेख करके और केस रहाई कर दिए। और वो साक्षात देवी थी जो न्यायपालिका में बैठी थी और न्याय संगत न्याय किए। उनका मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं कि अविनाश कुमार के षड्यंत्र को नाकाम कर दिए। और जो जज साहिबा थे इतना ऑनेस्ट थे कि कहा नहीं जा सकता है। और बिना कुछ किए पूरा केस का डायरी, अंत परीक्षण, गवाही सब देखने के बावजूद कमलेश कुमार सिंह को केस से बरी कर दिए। भगवान इन्हें सुखी रखें। ऐसा जज साहब न्यायपालिका में हैं। मुझे बहुत विश्वास हुआ कि न्यायपालिका में अभी बहुत ईमानदार लोग हैं जो असहाय निर्दोष को न्याय देते हैं। पूरा एफआईआर का डायरी, चार्जशीट
डाउनलोड कर दे रहे हैं, जिससे कि ससमय कभी भी देखा जा सकता है और साक्ष्य भी रहेगा कि सूचना का अधिकार मांगने पर कैसे कैसे षड्यंत्र रचकर मुकदमा करवाते हैं। इस केस में अभियुक्त को 7 महीना जेल में रखा गया। उसके बाद जमानत पर रिहा हुए। रिहा होने के बाद 5 वर्ष तारीख पर रहे। तारीख पर रहने के बाद केस को जज साहिबा के महोदय के द्वारा रिहा कर दिया गया। कोई गवाह नहीं देने गया गवाही। अविनाश कुमार किडनैपर के द्वारा इस षड्यंत्र रचकर एक सरहा फंसाते रहते हैं, जो कभी सोचा नहीं जा सकता है कि हाँ इस प्रकार का एक कार्य करते हैं। अतः मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि इस बात से संबंधित जो भी केस का कागजात मेरे पास है, मैं संलिप्त कर भारतवासियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सूचना के अधिकार मांगने पर ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचते हैं, जो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक गरीब को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है और रुपये भी वसूल करते हैं। यह केस करवाने के बावजूद पांच भाई के नाम नहीं पढ़ने के नाम पर अविनाश कुमार अपनी अदालत लखीबाग में फैसला सुनाते हैं, क्योंकि अभी 6 भाई है जिसमें एक का नाम पड़ा है। 5 भाई का नाम नहीं पढ़ने के लिए 30,000 रुपया अपने आदमी को खड़ा करवा कर लिए, जबकि आवेदक की माता की मृत्यु 3/3/10 को हुई है और पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा जांच करवाकर झूठा FIR थाना अध्यक्ष रहुई के द्वारा करवाई गई है। नौ महीने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा झूठा मुकदमा दायर किया जाता है। यही अविनाश कुमार का चाल है, जो देखने योग्य है। और केस की रिहाई हो गई है। अतः मैं भारतवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि मैं सूचना आवेदन की कॉपी लगा रहा हूँ, जिससे कि इनसे लोग बाग सूचना मांगे। मध्य विद्यालय अंतर्गत है, सूचना मांगी गई है
इसके बावजूद झूठा मुकदमा केस करके फंसा दिए हैं। यह लेकर के मैं दे रहा हूँ कि पुनः कोई भाई लोग रहेंगे जो इनसे सूचना मांग सकते हैं। हमें तो एक सरहा बराबर झूठा मुकदमा करके फंसा ही रहे हैं। एक और सूचना मांगे थे स्वास्थ्य उपकेंद्र पूरा संबंधित, उसमें भी मुकदमा करवा दिए हैं। इनका यही काम है, कोई सूचना मांगता है उन पर मुकदमा कर देते हैं। गांव के लोग इनके डर से भयभीत रहते हैं, झूठा मुकदमा करते रहते हैं। इनका धंधा यही है। अतः आप लोग से प्रार्थना है कि इस संबंध में आप लोग भी सूचना मांगें, क्योंकि हम तो गांव के हैं, हमें तो फंसा ही दिया जाता है। बाहरी लोग को कैसे फंसाएंगे ये देखना है। और मध्य विद्यालय देवपुरा में 50 लाख रुपये का गबन कर चुके हैं भवन निर्माण में, चापाकल गाड़ने में, और अभी भी इनका वर्चस्व इस पर चल रहा है। अतः मैं भारतवासियों से अपील करता हूँ कि इस संबंध में लोग बाग सूचना मांगें, तब इन्हें पता चलेगी कि लोगों को दूरी आदमी को कैसे फंसाते हैं, और मुझे मदद करें। यही आप लोग से प्रार्थना है। मर्डर केस का तो रिहाई हो गया है, लेकिन ANM के द्वारा भी झूठा केस किया गया है। वो केस अभी संचालन में है। आशा करता हूँ कि वह भी केस रिहाई हो जाएगी, क्योंकि झूठे केस हैं। झूठ परेशान कर सकता है, सत्य को हरा नहीं सकता है, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। झूठ की हार हो, सत्य की विजय हो, पाप की नाश हो।